सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करे, ताकि सुसाइड वाली टेंडेंसी आपके माइंड में ना आए। ठीक है, मीन्स हमारा माइंड मेकअप इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिनेंशियली हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड। हेलो एवरीवन, माय नेम है शशवनी नाथ तिवारी। और आज मैं अपने टीम के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जो अभी करेंटली एक स्कैम हुआ है नीट एग्ज़ाम का, उसके रिजल्ट में कुछ स्कैम हुआ है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ बहुत डिसअपॉइंटेड है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये मतलब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक स्कैम हो गया है। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ हैं मतलब श्वेता जी हैं। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, मेरा बैकग्राउंड भी मेडिकल का रहा है, मतलब अर्लियर मैंने भी नेट वगैरह के लिए तैयारी की है, मैंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, कुछ एग्ज़ाम्स उड़ीसा का, और मेडिकल और डेंटल दोनों क्लियर किया हुआ है, लेकिन किसी रीज़न से काउंसलिंग में नहीं जा पाई, और फिर मैंने फर्दर करियर को बायोटेक्नोलॉजी की ओर स्विच कर दिया। तो चूँकि प्रिपरेशन मैंने भी किया हुआ है, और इस तरह की जो स्कैम से रिलेटेड जो घटनाएँ अभी चल रही हैं, और नीट के पेपर में जैसे कि कई सारे बच्चों के साथ वो एक तरह का इनजस्टिस कहलाएगा। तो सर, मैं इसी के बारे में मीन्स अपना व्यू यही रखूँगी कि जो मीन्स एक गर्ल का भी एक न्यूज़ में आया है कि उन्होंने 9th फ्लोर से मीन्स जंप करके अपना मीन्स लाइफ को एंड कर दिया, है ना? अपना जान दे दिया। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट करता है, और स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स ऐसे मीन्स हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, या फिर जो जूनियर सेक्शंस है, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड कर सकता है। इस तरह का जो मीन्स घटनाएँ जो होती हैं, पूरे देश भर को हिला कर रख देती हैं। एक तो मीन्स स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, टीचर बहुत मेहनत करते हैं, और ये एग्ज़ाम्स बहुत मुश्किल से कंडक्ट कराए जाते हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सबको ध्यान में भी रखना पड़ता है, और इसमें अगर इस तरह के लोग कुछ मीन्स जो गलत एक्टिविटीज़ को मीन्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि आप किसी के मीन्स भविष्य के साथ ही नहीं, आप फैमिली के साथ भी, और जो मीन्स अभी देश को बहुत सारे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मीन्स हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। तो हर किसी आए दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, और डॉक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या है कि इस तरह की घटनाओं को करने से पहले आप लोग देख लो कि ये सब करने से अच्छा होता कि आप लोग कुछ ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करते, जो कि मीन्स आपको इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नहीं करने देता। ठीक है, तो ये चैनल के माध्यम से सर मैं यही बताना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी मतलब कुछ लोग हैं, हम उन सबको सुनते हैं, फिर मैं भी अपना व्यू शेयर करूंगा। नयन, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? Hello everyone. Thank you so much, sir, for inviting me for this discussion. And so, according to the current situation, as we have gone through, like due to the NEET exams, and this can happen. And Nan, I would like to interrupt. Can you introduce yourself with that currently what your occupation? Then you can further go through that. yeah, so actually, I'm working right now at Amazon as an HR, human resources, and also I did my bachelor's in computer science engineering. And talking about this current situation, what's been going through. So basically, what I would say is this need and scam that's going on. Uh, like most of the people, I mean, most of the students, they've been preparing for a long time and to get into some in some good platforms. For example, someone is aspiring for a doctor, someone is aspiring for engineers. However, in this situation, like suddenly paper suddenly the marks got increased and the students like some of the students are getting increasing marks and when viewing them people in coming generations like the young the guys, those are coming forward to do for either going for medical or either going for engineers. But however there shouldn't be any particularly like decision that we should for an engineer or we should go for a doctor. But there should be always an option, so that the career opportunities moving forward, there should be an option
And so the young generations, they shouldn't think that, either only the medical sector or either the engineer sector is only there to moving forward with their, with their forward their life. And yeah, so that's my viewpoint in, talking about this kind of events. Yeah. थैंक यू नैन अपने व्यू शेयर करने के लिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी है, जैसे कुंदन जी हैं, ये भी एक स्टूडेंट है। तो आप अपने बारे में बताएंगे और फिर आपका क्या व्यू है इस पॉइंट पे। कुंदन जी। हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर दिस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके, और मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली मैं एमएमडीयू से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, महाराष्ट्र मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस पे मेरा जो व्यू पॉइंट है नीट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, जो अभी 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया रिसेंटली, उनका जो पेपर लीक वगैरह उसी पे बात बात करते हैं। तो सर सबसे पहली चीज़ की है कि जो अभी बच्चे हैं उनकी एज अभी काफ़ी कम है, ज़्यादा अभी 18 के आसपास ये किए जाए। और वो है कि बच्चे 2-3 साल दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, और उनका बाद में एग्जाम जब जब भी हो जाता है तो उनका पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनका है ना कि पूरा मनोबल टूट जाता है कि यार अब क्या करें, कि इतना टाइम मेहनत किया, 24 घंटे खाना पीना इतना त्याग दिया, दिन के एक ही टाइम में खाना खाया, पढ़ाई किया अच्छे से, और बाद में पता चलता है कि यार जो बच्चे सीरियसली जो करते हैं उनके लिए उनका मनोबल खत्म हो जाता है एक तरह से, कि यार कि अब उनको लगता है कि अब आपको ऑप्शन है ही नहीं जिंदगी में। अब उनको लगता है कि मैं सुसाइड करना ही बेहतर है, जो कि अभी श्वेता जी ने अभी बताया कि एक बच्ची ने 9th फ्लोर से जंप करके अपनी सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो यही है कि और भी है, अब ये सारा चीज अभी चल रहा है। ठीक है, और अभी बच्चे हैं कि जैसे कि अभी गोधरा एक इंस्टीट्यूट है कि वहाँ पे एक सेंटर गया हुआ था, तो वहाँ पे जो है ना उड़ीसा के बच्चे, झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, ऐसे ऐसे करके जो भी हैं वो एग्जाम सेंटर चेंज करा के गोधरा शिफ्ट किए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि न्यूज में भी आया था कि जो बच्चे हैं वो हैं कि 10-10 लाख दे करके, पैसे दे करके क्वेश्चन पेपर खरीद करके एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, और वहीं के आसपास की घटना है, जो कि एक ही रो में बच्चे बैठे हुए थे, छह एक ही रो में 6 बच्चे आगे पीछे बैठे थे, और सबका नंबर 720 आया हुआ, तो जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो मेरा भी यही है कि है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि किसी के जिंदगी से खिलवाड़ करने का उनको किसी को भी हक नहीं है। ठीक है, और इनको गवर्नमेंट को अच्छे से करना चाहिए। तो मेरा व्यू पॉइंट सर ये है कि इस पे कुछ अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बाकी लोग से भी अपना व्यू ले लेते हैं। प्रमोद जी, आप शेयर कर सकते हैं कुछ। प्रमोद भी एक स्टूडेंट है फ्रॉम महाराष्ट्र। आप हाय, कैमरा ऑन मेरा भी कर नाम लीजिए प्रमोद है अगर पॉसिबल है तो। जी। कैमरा ऑन भी कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। आपको बताया था ना, नहीं हाँ, दिखता ना, कोई इसलिए बात नहीं, नहीं आप जहाँ ऑफ पे कर लो रहा वहाँ हूँ। से कर लो। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मेरा नाम प्रमोद है और मैं महाराष्ट्र से रूरल विभाग से बिलोंग करता हूँ, और मैं बीए सेकंड ईयर में स्टूडेंट भी हूँ। मैंने भी न्यूज़ में सुना है नेट का जो स्कैम है उसके बारे में। तो इतना ज्यादा मुझे भी पता है कि जब बच्चा पढ़ाई करता है, मैं भी यूपीएससी का अटेम्प्ट देता हूँ ना। अब मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिए उसके। अ, मतलब अ, सर ज्यादा हिंदी नहीं बोलने आती। कोई बात नहीं, जितना आपको आ रहा है उतना बोलिए। हाँ, तो प्रिपरेशन की थी मैंने भी 2 साल। वो मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिया अभी, ट्राई करने के लिए कि क्या मेरी पढ़ाई हो चुकी है नहीं। तो एग्जाम वैसे मैं भी पढ़ाई करता हूँ। जो मेरे सामने आगे भी मेरे एक बच्चा लड़का था, वो मेरे से 2 साल उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, हम्म। और वो भी दे तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो चुका, तो उसने भी सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था। तो उसने मुझे बता दिया कि यार भाई, मेरा भी अटेम्प्ट दिया था मैंने, मेरा नहीं हो चुका, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट है। तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो मुझे बता रहा था कि भाई बहुत टफ एग्जाम रहता है, ऐसा वैसा बता रहा था। हाँ, तो मैंने बोला फिर आगे क्या करने का, तो बोला मत कर, इसमें फोकस नहीं है। 10 यूपीएससी में भी 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो इसमें मत कर, कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करो कह रहा था। तो मैंने बोला अब क्या करूँ, मैं भी बी आर्ट्स से पढ़ाई करता हूँ ना, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने भी इसके लिए पढ़ाई की थी आर्ट्स से।
तो बोला कुछ अलग देख, मतलब बिजनेस बिजनेस ऐसा। तो मैंने बोला कि बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं। तो मैंने बोला मैं फॉरवर्ड भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो वो बोला उसमें कर, तेरे से हो जाएगा तो उसमें कर, इस पे मत मतलब ज्यादा इंटरेस्ट दे, वो कर, उससे हो जाएगा तेरा। वैसा बोल रहा था। तो इसलिए आपने फॉरएवर ज्वाइन किया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुमन विश्वास है हमारे साथ आसाम से, तो इनसे भी बात करेंगे। बताइए सुमन, ओके अपने सर, बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर थैंक यू आपका क्या सो मच सर। बिजनेस है। आपने तो हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरा नाम सुमन विश्वास है। बेसिकली मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं स्टडी करता हूँ। जैसे कि मैंने, अगर मैं देखो, ये तो स्कैम मेरे को क्यों लगता है, जैसे मैंने मान लो मैंने हाई सेकेंडरी एग्जाम दिया, उसके अंदर जो मान लो काफी सारे स्टूडेंट होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी स्टूडेंट एक साथ होता है, मतलब कोई सेम नहीं होता। बट इसमें अंदर देखा जैसे अभी जो नीट जिसके एग्जाम हो उसका रूलिंग सेम हो रहा है कि ओनली 6 स्टूडेंट का। सेकंड से देखो, अगर मेरे को लगता है किसी भी स्कूल में एक या दो ही स्टूडेंट टॉपर हो सकता है या कोई भी एग्जाम है, बट 67 स्टूडेंट टॉपर होना एक स्कैम ही कहलाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और सेकंड चीज देखो सर, ये तो स्कैम ही है, क्योंकि देखो एक मान लो एग्जाम में 67 स्टूडेंट कैसे हो सकता है टॉपर, ये पहला सवाल है। सेकंड सवाल है, जैसे मान लो मैं स्टडी कर रहा हूँ एसएमएस मीडियम में, तो मेरा जो पेपर आना पड़ेगा एसामिस में। अगर मैं एग्जाम देने के लिए जाऊँ बाद में मेरा जो आंसर पेपर या क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आए, तो ये भी स्कैम है ना, मैं कैसे लिखूंगा, ये तो 100% फेल होगा ना स्टूडेंट। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ गैर मिनिमम 1563 स्टूडेंट को गैर्स मार्क दिया। क्यों दिया गया सर, मतलब गैस में दे दिए ठीक है, बट उनमें से मिनिमम कुछ स्टूडेंट को, जो उसका जो मीडियम हिंदी मीडियम है, तो उनको इंग्लिश मीडियम दिया गया जो आंसर जो पेपर होता है या क्वेश्चन पेपर होता है। और उनमें से सबसे बड़ी बात है, बट उस पेपर में से कुछ ऐसा राइट मार्क आ रहा है जो सही आंसर, उसमें कुछ मार्क आ रहा है, तो ये तो स्कैम ही कहलाएगा ना। तो मेरे को ऐसा लगता है और ये स्कैम ही है। और ऐसा, और मेरे को सर यही लगता है ये स्कैम ही है, क्योंकि आज तक मैंने जितना कुछ स्टडी किया है ऐसा बिल्कुल नहीं हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। बट ये तो मेरे को लग रहा है सर स्कैम ही, यही मेरा ओपिनियन है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो मैं भी अपना कुछ शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं गुड़गांव में जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब के साथ साथ अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस ऑनलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भी ऑनलाइन एग्जाम दिया था। मतलब बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो 2011 में, जब मैं अपना 12th पास किया था, तो उस टाइम पे आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए एआई ट्रिपल होता था। एआई ट्रिपल एग्जाम होता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। अभी वो मतलब उसका नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, बट उस टाइम पे होता था। उस टाइम पे भी 2011 में मैंने जब एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, और जिस दिन एग्जाम था उस दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे मॉर्निंग में 7 AM से एग्जाम था हमारा, बट उसको फिर 1 PM से, मतलब सेकेंड हाफ में हुआ था। वो पेपर चेंज करके ऐसा कहीं पे यूपी या बिहार में हुआ था। मैं बेसिकली उस टाइम पे मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो गुजरात से कंप्लीट किया है, तो मैं गुजरात में ही था, और गुजरात में ही मेरा सेंटर पड़ा था। तो फिर हम वहीं पास में दोस्त था, उसके घर पे थोड़ा वेट किए 3-4 घंटा। फिर एग्जाम का टाइम आया तो फिर हम एग्जाम दिए। बट जो सेकंड क्या होता है कि कोई भी एग्जाम का ना 2-3 कॉपी बनती है, तो सेकंड कॉपी जो भी था काफी हार्ड था, मतलब उसमें समझ नहीं आ रही थी चीजें। और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जो कि मतलब हम तुक्के नहीं मार सकते। अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको ये भी रहेगा कि जो सही है वो भी गलत ना हो जाए, मतलब नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो ऐसा करके था, तो मैंने देखा मतलब 3 घंटे का एग्जाम था, लोग सो जा रहे थे, लेकिन मतलब पूरा अच्छे से एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सेकंड काफी हार्ड था। और इस तरह की दिक्कत होने से काफी लोग परेशान भी होते हैं, और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी दिया था, और मेरे 20 मार्क्स आए थे, क्योंकि बेसिकली मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने जस्ट मतलब अपना 12th कंप्लीट किया था और मैंने एग्जाम दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही सेम नीट है, तो वो भी डॉक्टर के लिए होता है, वो ये इंजीनियर के लिए होता है। वो 2 बड़े एग्जाम है जो होते हैं, मतलब। तो ये भी वैसा ही कोई एग्जाम है।
तो इसमें भी मतलब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब बहुत साल तक मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया, फैमिली से दूर, सब कुछ। मतलब एक स्टूडेंट जो मतलब उसका लाइफ होता है, उस उम्र में उसको खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ के बस अपने करियर को सेट करने के लिए पूरा एफर्ट लगाता है। तो बाद में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है उनको भी, उनके फैमिली को भी, क्योंकि साथ में उनके फैमिली भी रहती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रही है, और ये सोच के मतलब रहती है कि इसका करियर सेट हो जाएगा जिस दिन ये क्वालिफाई कर लेगा। तो इस तरह के मतलब जब रिजल्ट आता है तो बहुत मतलब इससे लोगों को सदमा लगता है। तो इस तरह के भी जैसे सुसाइड लोग किए हैं और कर रहे हैं, तो ऐसा माइंडसेट हो जाता है। तो ये रीजन है। लेकिन मेरा इसमें ये अब मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या होता है ना कि ऐसा होता ही क्यों है, पेपर लीक होता ही क्यों है कि मतलब किसी भी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे डिमांड बहुत है इंडिया में, और खास करके बिहार में। जैसे बिहार में, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो वहाँ पे मतलब एक ही ऑप्शन होता है, इंडस्ट्री है नहीं, प्राइवेट जॉब है नहीं, तो पूरा फोकस रहता है बस गवर्नमेंट हो जाए, मतलब कोई भी जॉब हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए बस, चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट हो जाए, पूरा फोकस उस पर रहता है। तो जिस चीज में कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो उसमें लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये है कि सबको सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग अभी प्राइवेट में है, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप प्राइवेट में भी देखोगे तो बहुत ऑप्शन है। या फिर ऑनलाइन ऑप्शन देखोगे कि अभी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था ऑनलाइन बिजनेस, लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर मेरा ये है कि जिसको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, उसको ही करना चाहिए। या एक या दो अटेम्प्ट के बाद है ना, लोगों को पता चल जाता है यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो साथ में मतलब सेकंड ऑप्शन भी देखना चाहिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कुंदन जी है, प्रमोद है यहाँ पे, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ मतलब फॉर एवर भी स्टार्ट किया है इन्होंने, कि प्लान भी होना चाहिए। अगर मतलब पढ़ाई पूरा करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिला, तो एटलीस्ट फॉर एवर तो है मेरे पास। तो इस तरह का सबको मतलब कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए, और ताकि मतलब इतना ज्यादा लोड ना आए। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो अगर कंपटीशन कम हो जाएगा तो बेसिकली अपने आप ही ये चीजें कम होगी, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें जो स्कैमर लोग हैं वो दिमाग लगा रहे हैं, पैसे लाओ हम आपका जल्दी करवा देंगे, ये चीजें हो रही है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोग भी शेयर करिए। हाँ कुंदन, आपने हैंड रेस किया है, तो आप ही बताइए अभी नेक्स्ट। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी कि जैसे कि अभी एक मतलब न्यूज आया हुआ था कि सर मतलब एक मतलब कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, सर नाम है उनका, पता नहीं अभी नाम याद नहीं आ रहा। यूपी में 2017 से लेके अब तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं ना, तो उनका सब एग्जाम में कोई कोई भी एग्जाम जो है ना ढंग से मतलब उन्होंने कराया नहीं है, कंडक्ट नहीं कराया। इसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की लापरवाही, या फिर उनसे जो पेपर लीक कराने वाले हैं एजुकेशन माफिया, उनका उनका हाथ होगा ऑब्वियसली। जब तक मतलब कोई सपोर्ट नहीं आएगा तब तक मतलब पेपर लीक नहीं होगा, है ना। तो ये है। तो मुझे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब खास करके बिहार में तो है कि भाई यहाँ पे यूपीएससी के मतलब निकलते हैं, तो यूपीएससी अभी तक तो इंडिया में एक ही संस्था है कि यहाँ पे यूपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ है अभी तक। अब पता नहीं आगे वाले समय में होगा कि नहीं होगा, ये मुश्किल है कहना, लेकिन अब तक जितने भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है तो बिहार सब में लीक हो ही चुका है। नीट का अभी तक मैंने नहीं सुना था, नीट में हो ही गया। अभी रिसेंटली नीट के पहले अभी जो है कि यूपी में फिर रिसेंटली अभी एसआई का एग्जाम हुआ। आप म्यूट हो। सबके लाइफ में plan होना चाहिए, है ना। तो हम्म, वही अभी है कि जैसे कि अभी हमारे पास फॉरएवर में है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आराम से आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए अच्छा से, जो कि अभी के समय में सबके पास होता है, सबके पास है ही। तो वही है कि आप आराम से जब हमारे जो मतलब डिस्क्रिप जब जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वहां से आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, जान सकते हो कि फॉरएवर में हम लोग को कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो वही है कि सबके पास अभी प्लान भी होना चाहिए। इसमें भी आशा करते हैं सबके मतलब गवर्नमेंट से भी कि इस पे मतलब लाए, अच्छे से कानून वगैरह लाए, और ये बच्चे जो अभी सुसाइड कर रहे हैं तो इनके मतलब उस पे भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन किया जाए। तो यही कहना था सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चीजें ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो मतलब हेल्प कर सकती है इसमें। तो ये चीज है। चलिए और मतलब श्वेता जी आप शायद करिए।
सर मैं ये कह रही थी कि जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा मीन्स 18 से 35 साल का जो मीन्स वर्किंग एज के लोग हैं या फिर यूथ का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है अभी। तो मीन्स हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना होगा, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और इस सब के लिए मीन्स प्रॉपर वो तो गवर्नमेंट का रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना काम करे, लेकिन हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। मीन्स कहा जाता है कि आप किसी को डेली मछली खिला सकते हैं वो नहीं हो सकता, आप किसी को एक दिन मछली खिला सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी को मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम सब यूथ को आगे आना होगा, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुई हैं। मैं भी बिहार का जब एग्ज़ाम दे रही थी, बिहार पीसीएस का, स्टेट सर्विस कमीशन, तो उस वक्त पेपर लीक हुआ था और वो रीज़न है कि आज मैं यहाँ फॉरएवर में हूँ और वो भी टीएलएफ के साथ काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट मीन्स ये चीज़ तो हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुई इसलिए हमने ये स्टेप लिया, लेकिन अगर समाज में हम अवेयर करा सके लोगों को कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के ही पीछे हर कोई ना रहे और फर्दर करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी आप यूट्यूबर बन सकते हैं, अभी आप डिफरेंट मीन्स फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग में और या फिर जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि करियर आप बिल्ड कर सकते हो। तो सर यही मैं कह रही थी कि हम सब यूथ को ही आगे आना होगा और इन सब चीज़ों का सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। जैसे कुंदन जी ने बताया कि यूपी में भी अभी रिसेंटली जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मीन्स ये हुआ था, मीन्स पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या ये पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए कि जितने सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो नौकरी देना पॉसिबल है ही नहीं। तो आप सबको मीन्स एक क्राइटेरिया सेट करने चाहिए यूथ को कि 1 से लेकर 3 अटेम्प्ट तक आप एक बार ट्राई करो, ठीक है? और तीसरा अटेम्प्ट या मतलब सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करे ताकि सुसाइड वाली टेंडेंसी आपके माइंड में ना आए, ठीक है? मीन्स हमारा माइंड मेकअप इस तरह से क्यों होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फिनेंशियली हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं और हमारे पेरेंट्स की भी मानसिक स्थिति यही होती है कि हम सब अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा लाइफ बेटर भी है और तब हम मीन्स इकोनॉमिकली अगर फ्री होकर अगर कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे ख्याल से कि हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है जैसे बुक्स खरीदना, हर वक्त नए नए बुक्स आते हैं, एडिशंस आते हैं, कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है, कुछ नोट्स परचेस करने होते हैं, कुछ ऑनलाइन मीन्स इंस्टीट्यूशंस में आपको एजुकेशन लेना पड़ता है क्योंकि हमारी स्कूलिंग भी बहुत सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं है। मीन्स टीचर का भी अच्छा अपना बेस्ट देने वाला अगर टीचर होता है तो उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं और जिनको सुविधाएं मिलती है वो अच्छा टीचिंग नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम में भी फॉल्ट है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ में फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह के माफिया हम ही में से उठ के आए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अपने आप को पहले हम अगर सुधारते हैं ना तो धीरे धीरे ये संसार सुधर जाएगा। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम खुद पे वर्क करने लगते हैं ना तो हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इसके बाद क्या होगा कि हमारे पेरेंट्स भी हम पे ट्रस्ट करेंगे और फिर ना हम एक अच्छा डिसीजन लेकर अपने करियर को चुन सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट एग्जाम हम निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर उससे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और अगर मान लो कि बिजनेस की बात हुई तो बिजनेसमैन जो है हमारे मीन्स लोकतंत्र का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो बिजनेसमैन के मीन्स योगदान को, कंट्रीब्यूशन को नहीं नकारा जा सकता। आज जैसे अश्विनी सर का बहुत अच्छा इनकम है तो वो बहुत अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स से जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी दी जाती है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हम वर्थलेस हैं या फिर हमारा कोई यूज नहीं है, हम मतलब किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को इवन कोई जो जॉब नहीं भी करता है, 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है तो उस पर भी एक्साइज मतलब जो भी मीन्स वो टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या होगा ना कि एक माइंडसेट हमें बनाना होगा, यूथ को आगे आना होगा। लोगों से मैं एक बार और भी जानना चाहूंगी कि टीएलएफ में आने के बाद क्या ऐसा कुछ चेंजेस लगा है? तो सबसे पहले सर आप एक बार अपने बताइए कि क्योंकि आप काफी दिनों से टीएलएफ में हो और फॉरएवर कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि हाँ हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हमें भी सोचना है कि ठीक है हम भी मतलब ऐसे सिर्फ उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम भी अपने ऊपर डिपेंड रहे और ट्राई करें कि और भी चीज़ें हैं हम वो सब करें। और मैं भी मतलब जॉब से भी टैक्स देता हूँ और जो फॉरएवर से है वहाँ से भी टैक्स कट जाता है अपने आप ही।
तो वो सारी चीजें है, क्योंकि आप अर्निंग कर रहे हो तो जो है गवर्नमेंट का वो तो देना ही पड़ता है, तो वो है। लेकिन देखिए, जैसे हम टीएलएफ क्रिएटर में क्या करते हैं कि हम मतलब बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे जॉब पर्सन हैं जो मतलब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको कहीं जाना ना पड़े, आप घर से करना चाहते हो। और कोई भी, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब पर्सन है, अपना जो करंट मतलब काम है उसको करते हुए कुछ और करना चाहते हो, और कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो, तो आप टीएलएफ क्रिएटर में आके कर सकते हो ये चीज। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है, और सब कुछ गाइड करते हैं, और आपको एक मेंटर भी मिलता है जो आपको मतलब प्रॉपर गाइड करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलता है, इसलिए हम लोग सब साथ में कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, फिर भी सब एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कनेक्टेड है। मैं अभी गुड़गांव में हूँ, श्वेता जी अभी रांची में है, नयन आसाम में है, सुमन जी भी आसाम में है, सब लोग अलग अलग जगह से हैं। तो ये सब ऑनलाइन पॉसिबल है, बहुत कुछ अभी नया नया ऑप्शन आ गया है जो पहले नहीं था। यूट्यूब हो गया है, हम भी बेसिकली, हम सबकी यूट्यूब चैनल है, आप लोग चेक कर सकते हैं, और जिस भी चैनल से आप देख रहे हैं वहाँ पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या काम है, कैसे है। और डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग क्या काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और भी मतलब मैं चाहूँगा कि अपने व्यू शेयर करें और भी लोग। सर तो मैं नयन से पूछना चाहूंगी। नयन जी, आप बताओ कि आप जब से फॉरएवर में आए हो क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? So actually, when I came before joining TLF, so I also started. I mean, I just wanted to earn, I mean, something different because as you can see in the last year, since 2022, what happened is in all over the countries, the layoff was going on in all over the job sectors. So people are not getting jobs. Even till now, also, like so many people are still trying their best to get the best jobs in the trying the interviews and all. But still, there are so many. I mean, you can say in all over India, there are so many population. But however, according to the population, we don't have that much of jobs as per my purpose. And so people are still trying their best, but they are not getting it. So instead of trying their effort in the jobs, what they can do is they can also increase their, I mean, they can learn some skills, they can develop some development, they can do some personal development. As you can see, even people from job sectors also, or maybe some guys who are graduating, who are graduation from doing their graduation in any sectors. Doesn't matter if they are doing from Bachelor of Arts or they are doing from Bachelor of Technology. However, they are still doing their courses. After passing out from graduation, they are still paying a lot of amount of money to learn something marketing. So something someone is studying some other courses to learn some coding or any other course. They're paying a lot of amount in learning basis. But however, I would say that after joining TLF, that's the best thing that we have gone into learning so many things, so many tools and techniques like we are using right nowadays, like automation tools and so many things we are getting uh, you know like from our greatest senior like Tarun Agarwal sir. So we got so many information, and we are, I mean, that's the best thing I have learned into TLF. But however, before joining TLF, I was also joining some traditional marketing system, but in there it was not helpful for me, as we are, as you can see that nowadays we are in the 21st century, and we still need to learn this, upcoming skills and upcoming techniques. So I'm really blessed that I have joined TLF Creators and we learned a lot. So thank you so much. So, जैसा कि नयन जी ने मीन्स अभी यही बताया कि वो भी टेक्निकली स्टडी किए हुए हैं, और एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना भी उन्नत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद, इंजीनियरिंग के बाद भी कुछ अलग सोर्सेज की तलाश में हैं, जिससे कि उनका स्किल डेवलप हो और वो फर्दर क्या कर सकें, अपने करियर को अच्छा कर सकें।
क्योंकि एक सिक्योर जॉब के लिए उनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, और जब से वो टीएलएफ में आए हैं तो ये सारी चीज़ें, एडवांस लेवल की चीज़ें उनको काफ़ी हद तक मिली हैं, और इसलिए ये रिकमेंडेड है। और हम सबका यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो कि किस तरह से सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि ये सुमन जी भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें कि आफ्टर कमिंग टीएलएफ एंड ज्वाइनिंग फॉरएवर उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। सुमन जी। म्यूट हो आप, म्यूट हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। देखो, आज से 2 साल पहले मैंने फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैंने एक जूम ऐप, एक इंस्टा एप्लीकेशन से मैंने 1 % मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनलाइन बिजनेस। बस उसका प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। और उन्होंने तो कहा था ओनली 2 घंटा 3 घंटा काम करना है, 15 से 20 हजार आ जाएगा। तो मैं तो उस टाइम फुल मोटिवेशन में हूँ, हाँ 2 घंटा 3 घंटा काम करना है और पैसा कमाना है। तो जब मेरे फॉरवर्ड में मान लो उसके साथ मैंने ज्वाइन किया, तो अब वो लोग क्या कर रहा है, कॉल सेंटर के जैसे काम कर रहा है। मीन डेली का कॉलिंग करना होता है, कॉलिंग करना होता है। तो मैंने तो लगातार 1 महीने 2 महीने कॉलिंग कर करके मैंने 6 महीने मैंने उसमें काम किया। हाँ मैंने कुछ पैसा कमाया, बट उस पे उसके बाद क्या हुआ, मेरी फैमिली से प्रेशर आने लगा। प्रेशर क्यों आने लगा, क्योंकि डेली कॉलिंग करना, 2 घंटा 3 घंटा दिन रात कॉलिंग आता है। तो मेरे फैमिली गाली देने लगा। तो और एक चीज, उस मान जब मैंने काम करते करते मेरे तो स्टार्टिंग मान लो स्टार्टिंग में फोकस है ना, वो कम होने लगा। तो उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, और उस मान लो टीएलएफ के ज्वाइन करने से पहले मैं ईटा भाटा में काम करता था। ईटा भाटा समझते हो ना, ब्रिज इंडस्ट्री। मैं लोगों को मजदूरी करता था। क्यों करता था, क्योंकि मेरे जो फैमिली का जो बैकग्राउंड बहुत ही पैसा मामले बहुत ही वीक थे। तो मैंने काम करता था, और इसलिए मैंने फॉर बिजनेस को स्टार्ट किया ताकि मैं और एक इनकम कर पाऊँ। और अभी भी मैं लोगों को, मैं काम भी करता, सब कुछ करता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। तो अभी के टाइम मैंने फॉरेन में अभी से इनकम हो रहा है। और सबसे बढ़िया, जब मैंने फॉरेन बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज मेरे देख रहे हो छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर मिनिमम 50-30 से ज्यादा सामान मेरे ऑफिस के अंदर। सेकेंड चीज, मेरी यूट्यूब चैनल थी, मैंने एडिटिंग एडिटिंग मतलब काफी कुछ मैंने सीखा कि ऐसा ग्रो करना है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। और टीएलएफ होने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ, क्योंकि पहले क्या था, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हो मैं टीएलएफ ज्वाइन करने से पहले कैसा था और अभी कैसे हो, मेरे वीडियो के थ्रू आप जान सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच कुंदन। तो आप बताएं कि टीएलएफ में आके मीन्स जैसे आप बताएं कि पहले आपको मजदूरी तक करनी पड़ गई थी, लेकिन अब टीएलएफ में आके आपके मीन्स कंडीशंस काफ़ी चेंज हुए हैं, तो आपके चैनल को लोग विजिट करेंगे। कुंदन जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप आफ्टर कमिंग फॉरएवर कैसे चेंजेस आए आपके लाइफ में। मैंने फॉरएवर तो मतलब पिछले ईयर ही मतलब ज्वाइन किया हुआ था, मतलब अब मतलब एक आध महीना में ये हो सकता है 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब काम कर रहा था, तो लेकिन मतलब सिस्टम मुझे सब थोड़ा बहुत मतलब देखिए, मतलब फॉरएवर में है ना, तो मतलब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फॉरएवर एक कंपनी है, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे काम करने के लिए अलग अलग टीम है, ठीक है। तो मैं दूसरे मतलब था वो वहाँ पे कर रहा था, वहाँ पे मुझे थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा मतलब नहीं लगा कि यहाँ से हम अच्छे से कर सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो मतलब उसी टाइम पे मतलब अब कुछ टाइम हो गया वहाँ पे करने के बाद, काम करने के बाद। और वहाँ पे अर्निंग वगैरह भी आई थी, तो ऐसा नहीं कि वहाँ उस सिस्टम से अर्निंग नहीं होती, अर्निंग आई थी। उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे धीरे धीरे छोड़ दिया, कुछ चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी। तब मैंने टीएलएफ में के बारे में देखा, तरुण सर के बारे में, जो कि टीएलएफ की मतलब हैं, मतलब सर हैं। तो उनका वीडियो देखने के बाद मुझे आया तो टीएलएफ में मतलब जाना। तो वहां से मुझे तो पता चला कि हम टीएलएफ में जो है ना कि अच्छे से हम काम कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग का। तो मैंने पहली बार सुना कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वो भी फॉरएवर में बिना कॉल करने का सिस्टम का कब से आ गया और कैसे करते हैं लोग। तब मैंने देखा तो मुझे दिमाग हिल गया था मेरा, सही में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे करने लगा, तो वहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग का अलग अलग चैनल है, तो हम लोग को सब चीज़ वहीं से लीड्स वगैरह मिलती है। जो लोगों को अभी मतलब माइंड सेट बना हुआ ना कि ये वो सिस्टम सारा चीज खत्म हो चुका है भाई, एआई का जमाना आ चुका है। सब लोग यहाँ पे मतलब अपना कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, वहीं से हमें लीड्स आती है और हम लोग अच्छे से काम करते हैं और अपने पढ़ाई के साथ साथ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी पहले कि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। और अभी आप जैसे देख रहे हो पीछे पेड़ पौधा, ये तो मैं अभी घर आया हूँ, तो घर के बगल में ये मतलब हूँ। तो लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो यहीं पे अभी मतलब हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना। तो यही है कि ये सब मतलब टीएलएफ में आने के बाद लाइफ सब सचमुच चेंज हुआ है। और स्किल्स हमें जो कि है सीखने सीखने को बहुत सारी स्किलें हैं, ठीक है। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग में अभी मतलब सीख रहा हूँ अच्छे से,
है ना। तो पर्सनल डेवलपमेंट भी मतलब धीरे धीरे सीख ही जाऊंगा कुछ दिन के बाद, है ना। धीरे धीरे कोई चीज़ होता है ना कि अचानक से आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा, गलती करोगे, फिर गिरोगे, फिर होगा, तो अब समझ जाओगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी सीख रहे थे, हम लोग सीख रहे हैं, है ना। और यूट्यूब है कि एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे आप डिजिटल एसेट बना रहे हो अपना वीडियो डाल के, तो कुछ दिन में आपका है कि आप में लगे रहोगे, है ना। तो वो भी अब 6 महीने साल भर जो भी आपका एफर्ट लगेगा वो तो वहाँ पे भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। और टीएलएफ में आने के बाद तो पता ही है कि यहाँ पे 5-6 तरह से और कर सकते हैं अर्निंग। तो वो एक तरह का है ना आइस 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 मतलब मनी है, जो कि लोगों को पता नहीं होगा, वो आपको यहीं आने के बाद पता चलेगा टीएलएफ में ही। तो वही है कि लाइफ सचमुच चेंज हुई है, स्किल सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, सारी चीजें, तो और मजा आ रहा है काम करने में। तो यही मुझे हाँ, तो हमने ये देखा कि कुंदन जी ने भी यही बताया कि जिस डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, टीएलएफ में आने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूबर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। और अश्विनी सर, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। और प्रमोद जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? और प्रमोद, आप हो अवेलेबल? हाँ जी बिल्कुल। आप थोड़ा बताइए, आप मतलब टीएलएफ में आने के बाद क्या सीखा आपने, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? और कैमरा भी ऑन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मतलब घर के बात कर रहे हैं ना। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मुझे मतलब टीएलएफ के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने भी यूट्यूब से आपका वीडियो देख के ज्वाइन किया था। हम्म। आपको तो पता ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, हाँ लेकिन तो बाकी लोग पहले को बताइए, आपने मतलब वीडियो देख के मुझे ज्वाइन किया, फिर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीजें सीख लिया आपने, क्या अभी चल रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताएंगे। हाँ तो पहले मतलब मैं आज स्कैम हुआ, तो उसके बाद मैंने आपका वीडियो देख के टीएलएफ ज्वाइन किया। तो टीएलएफ ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने मेरे सामने से कैसे बात करूँ। बाद मतलब धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि मतलब सामने वाले से कैसे बात करने, उसके कैसे आंखों से आंख मिला के बात करने, मुझे समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे टीएलएफ में आने के बाद। तो कोशिश कर रहा हूँ टीएलएफ से सीखने की, खुद का मतलब बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग अभी मतलब नया हो ना, इसलिए भी तो पता नहीं ज्यादा टीएलएफ के बारे में, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो मतलब इस डिस्कशन का यही है, मतलब कि अगर आप भी मतलब पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ, या जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ, या आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो आप जिस भी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल है, मास्टरमाइंड का सेशन है, वहाँ से आप देख सकते हो, या डायरेक्ट आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ, जिस भी सिटी में आप हो वहीं से, आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको घर से ये काम करना है ऑनलाइन, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं सब लोग अलग अलग जगह से। तो यही था। और इस टॉपिक पे हमने इसलिए ये डिस्कशन किया कि मतलब अगर आपके पास अर्निंग का ऑप्शन रहेगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन बिजनेस को विद टीएलएफ क्रिएटर्स। आप लोग भी कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? लास्ट में सर यही बोलना है कि मतलब आप अब जिसके भी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, तो वो हमने बोला ही कि आप उनसे मतलब कनेक्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए कि फॉरएवर में क्या होता है वर्क करना, और टीएलएफ में हम फॉरएवर को कैसे कर सकते हैं ऑटोमेशन सिस्टम से, बिना किसी को कॉल किए और अपने पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो और फॉरएवर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जैसे देख रहे हो नीट का एग्जाम है कि 24 लाख बच्चे ने किया, पेपर लीक वगैरह हुआ, और वहां से उनका मनोबल गिरता है, और उनका भी ये होता है कि उनके पास प्लान भी नहीं रहने की वजह से उनको लगता है कि ये आखिरी पल है, अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। ये जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, ये भी मतलब एक तरह से बंद हो जाएंगे, उनके पास एक पता अच्छा सा रहेगा। अगर वो फॉरएवर को 10 दिन भी दे देंगे ना, तो उनको पता लगेगा कि यार फॉरएवर एक अच्छी चीज है, हम यहाँ से अपने पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो वही एक लोगों को करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हो रही है, आप से कनेक्ट कीजिए और आप अच्छे से काम कर सकते हैं ऑनलाइन। और
जिस भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सब लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी ऑटोमेशन की टीम काम कर रही है। ऑटोमेशन सिस्टम जो है हमारा, वो किस तरह से काम कर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा कि ऑनलाइन अर्निंग के साथ साथ हम अपने करियर को, जो करंट ऑक्यूपेशन में, उसको बिना डिस्टर्ब किए किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं। नए करियर ऑप्शन मिल रहे हैं, 5 टाइप्स के इनकम कौन-कौन से मिल रहे हैं, किस तरह से हम यूट्यूबर बन रहे हैं, डिजिटली ग्रो कर रहे हैं एआई के मीन्स ज़माने में। और जिस तरह से चीज़ें अपडेट हो रही हैं और हमारा सारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, खुद को भी हमें अपग्रेड करना है। तो चलिए हम सारे यूथ मिलकर इंडिया को एक नई डायरेक्शन की ओर ले जाएँ। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहोगे? किनसे बोल रहे हैं सर? सुमन से बोल रहा था। नैन, आप कुछ शेयर करोगे लास्ट में? Sure. So definitely. So at the end, I would just want to say that, like anyone who is trying to earn any multiple sources of income, or whoever is at least wanted to start their any income, any amount of income, they can also try our system. How is it working? You can as at least have a look onto it, how it works, and whoever you are viewing their channel, you can definitely get the link is mentioned in the description box, and yeah, you can just go through the go through the system, how it works, and if you definitely like it, how it works, with the automation system and everything. So yeah, you can you can easily go through it, and yes, you can definitely join Tailor Creators. So that's it for me. तो नयन जो है वो पूरा इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, तो जो लोग भी इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। इनका चैनल का नाम यही है, नयन ज्योति पटवारी। तो उस पे जाके आप देख सकते हैं ये किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड जो जो लोग भी इसको देख रहे हैं, तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो आप अपने नियर डियर में शेयर कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, ये सब चीज़। और अगर अच्छा लगा तो फिर शेयर करिए उसको।